कि प्लीज टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आप अगर अपनी तैयारी बहुत वेट कर रहे हो कि जिस दिन मेरी तैयारी पूरी होगी उस दिन मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी, तो वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। जिस दिन तुम जेई मेंस का और जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे होंगे, तब भी आपको ये बात फील हो जाएगी, महसूस हो जाएगी कि हाँ सर, आज भी मेरी तैयारी जो है वो फुलफिल्ड या 100% नहीं है। तो हमें आधी अधूरी तैयारी के साथ ही मैदान में उतरना होता है और यही हमें सीखना है। 5 मिनट टॉक के लिए पहले से ही टॉपिक डिसाइडेड है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी रहती है, एक क्वेश्चन रहता है कि सर हाउ टू डू एनालिसिस, ठीक है, हाँ ना, कि जब हम टेस्ट दे के आए तो उसका एनालिसिस कैसे करें सर, आप इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे जी। तो आज का जो हमारा 5 मिनट टॉक है वो है टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है। आप टेस्ट दे के आए, उसके बाद में कुछ सवालों के जवाब आपको लिखने होते हैं, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। टेस्ट एनालिसिस शीट बना लो, हर टेस्ट की एक शीट होगी, मतलब एक टेस्ट की एक शीट, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, एक पन्ना आपके पास में उस टेस्ट का होना चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट नंबर लिख लो, मान लो कि तीसरे नंबर का टेस्ट है, ठीक है, जेई मेंस पैटर्न का है कि एडवांस पैटर्न का है वो भी लिख लेना, कौन सी डेट को हुआ वो भी लिख लिया। सारा टेस्ट देने के बाद में आपको इन सवालों के जवाब देने, ध्यान सुनते जाना। पहला सवाल क्या है, टोटल टाइम गिवन टू मैथ्स। अगर आप फिजिक्स के लिए इन्हीं सवालों के जवाब देने चाहते हो तो फिर टोटल टाइम गिवन टू फिजिक्स एंड टोटल टाइम गिवन टू केमिस्ट्री, ऐसे बांट लीजिएगा, ठीक है। तो आपने मैथ्स को कितना टाइम दिया, वो जितना भी टाइम आपने पेपर में दिया वो यहां लिखना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, अगर मान लो आपके पास में मेंस पैटर्न का है तो 30 सवाल आए, 25 करने थे, 25 में से आप कितने कर पाए। मान लो आप बोलते हो सर 18, ऐसे मैं एक रैंडमली भर के दिखा रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, इनमें से सही कितने हुए, जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से सही कितने हुए, मान लेते हैं 12, तो सर 6 गलत हो गए। रीजन बिहाइंड इनकरेक्ट आंसर्स या इनकरेक्ट जो आपने रिस्पॉन्स भरे उनके पीछे रीजन क्या है। मान लेते हैं कि आपका सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 21, और कुछ और भी लिख लो, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 जो आपने अटेम्प्ट किए उनमें से ये 6 गलत हुए। इनके आगे आपको रीजन लिखना है, व्हाट इज द रीजन। हो सकता है सर कैलकुल एरर, हमने कैलकुलेशन एरर कर दिया, रॉन्ग फॉर्मूला लगा दिया सर, ठीक है, हाँ ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने मिस रीड कर दी। मिस रीड मतलब कि पूछा कुछ और था, बता हम कुछ और आए। तो जो भी कारण है वो ऐसे लिख दीजिए, समझ गए, ताकि जब आप इस शीट को देखें तो यू नो द, हर एक सवाल गलत जवाब का आपके पास में एरर रहे, मतलब रीजन रहे, समझ गए। तो ये वाला पार्ट डन हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो ही जाने चाहिए थे। पेपर के वक्त तो आपको ये बात नहीं पता चलती, बट धीरे धीरे जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसमें उतर जाओगे, एनालिसिस करने लगोगे, तो धीरे धीरे आपको सवाल के पेपर के अंदर भी ये बात पता चलेगी कि आपको कितने सवालों के जवाब पेपर के अंदर ही दे देने थे। जैसे मान लो आपने 18 किए, 18 के बाद में तुम्हें ये लग सकता है कि हाँ यार, मैं ये 4 सवाल और जो छोड़ के आया हूं, जो मुझे दिखने में टफ लग रहे थे या जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, तो मैं 4 सवाल और कर सकता था, ठीक है। हाँ, द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो ही जाने चाहिए थे। या फिर एक लाइन और डाल सकते हो कि और कितने सवाल अटेम्प्ट कर सकते थे, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि हाँ, जैसे आपने यहां पे एरर लिखा तो आपको ये बात तुरंत पता चल जाएगी कि हाँ यार, ये वाला तो मैंने एकदम फर्जी एरर किया, इसका तो एरर का कोई चांस ही नहीं है। तो मिनिमम कितने सवाल सही हो ही जाने चाहिए थे। कौन से और कितने इजी क्वेश्चंस थे, मतलब जब आप पेपर दे के आए हो तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट सवाल, 1 लाइन के क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इजी सवाल होंगे, ठीक है। इसका नंबर लिखो, मान लो सर 5 सवाल आसान थे, उनके क्वेश्चन नंबर भी लिखो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर क्वेश्चन नंबर 7 था, फिर क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे करके कि ये सवाल आसान थे। कौन से आपको मीडियम लगे, कितने मीडियम थे इस सवाल में, ठीक है, पेपर में। मान लेते हैं सर हमें 7 मीडियम लगे, और फिर जो जितने भी बचे वो सारे के सारे हमें टफ लगे, ठीक है। तो जब आप ये पूरी एक शीट तैयार करोगे तो आप पूरे पेपर का एनालिसिस एक पेज पे लिख दोगे। कितने सवाल न्यू टू मी या डिफिकल्ट थे, डिफिकल्ट होने का कारण कई होते हैं, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक थी सर, हमें सवाल तो समझ में आ गया, या फिर सर कॉन्सेप्ट ही कुछ नया सा लग रहा था, सवाल की लैंग्वेज ही बड़ी अजीब सी थी सर, नहीं समझ में आया, तो आप उसको लिखते जाइए प्लीज। उसके बाद में जितने भी आपके पास में अच्छे क्वेश्चंस हों, ठीक है, गुड क्वेश्चंस जो आपको कुछ सिखा के गए हैं। गुड क्वेश्चन की कैटेगरी कौन से होते हैं सर, एक जिसमें आपका एरर हुआ, ठीक है, दूसरा न्यू टू मी कैटेगरी, ठीक है, एरर होने वाले, न्यू टू मी, या फिर एक बढ़िया की सर इसमें कैलकुलेशन बहुत जोरदार लग रही थी कि आगे अगर मुझे अपने आप को मेंस या एडवांस की कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो ये सवाल मेरे को वहां तक मदद करेगा, ठीक है।
तो ऐसे करके आप उन क्वेश्चंस का एड्रेस लिख लो। एड्रेस मतलब कि क्वेश्चन पेपर नंबर तो आपने लिखा ही हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में एरर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे एरर हुआ था, न्यू टू मी मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, हाँ है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब सेट हो गया, बस ये आपकी एनालिसिस तैयार होगी। अब इसके बेसिस पर आप अगली जब पेपर में जाओगे तो इस शीट को एक बार देख के जाइए, अच्छा, क्योंकि आपको बेसिकली अपने आप को ही समझाना है। जिस दिन आप ये गेम समझ गए, जिस दिन आप ये खेल समझ गए कि आपको कोई बचाने नहीं आने वाला है, कोई आपको वहां पास बैठकर समझाने नहीं आने वाला है, कोई आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक ले जाने वाला नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है, करना आपको खुद ही है। तो जब खुद ही करना है तो फिर खुद ही खुद को समझाए ना, दूसरों की हमें जरूरत ही क्यों पड़े, मन का सत्य वचन। और खुद ही खुद को कब समझाओगे, जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा आप अपनी गलतियां नोटिस करोगे कि अरे यार ये नहीं करना था, अरे यार ये मैंने गलत किया, तो ये जितने भी तुम्हारे अरे यार मूवमेंट है ये सारी की सारी शीट पे होनी चाहिए, ताकि जब आप अगले पेपर में जाओ, मान लो ये शीट एनालिसिस है टेस्ट नंबर 3 की, आप टेस्ट नंबर 4 में मूव कर गए अब, तो एक बार इस शीट को देख जाओ कि हाँ यार पिछले टेस्ट में मैंने 18 सवाल किए थे और 4 ऐसे फर्जी सवाल छोड़ दिए थे जो कि हो जाने चाहिए थे। तो आपने अपने दिमाग तक खुद ही एक सिग्नल पहुंचा दिया कि भाई इस टेस्ट में भी कुछ आसान सवाल होंगे जहां तक मुझे पहुंचना है, तो अपने आप को खुद पुश करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? ये भी लिखना, इसमें एक चीज और लिख लेना, एक तो गुड क्वेश्चन वाला लिखना है, ठीक है, कि आपको इस टेस्ट में गुड क्वेश्चंस कौन से लगे वो वाले, और दूसरा क्वेश्चंस नंबर मतलब कितने और कौन से एंड कितने क्वेश्चंस ने आपका टाइम वेस्ट करवाया, आपसे टाइम वेस्ट करवाया। क्योंकि आप ये भी समझो कि जिस दिन आप टेस्ट पेपर में ये चीज सीख गए, ये तो सभी सिखाते हैं कि भाई क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए, आसान सवाल पहले कीजिए, क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए, सेलेक्ट करना आना चाहिए, साथ साथ में आपको क्वेश्चन रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, मैं आपको अगर मैथ्स की भाषा में बताऊं तो देयर इज कॉल्ड एज बाइजेक्शन मेथड, समझ गए? बाइजेक्शन मेथड में आपको कुछ चीजें पूछी गई, टोटल आपको पता है आपसे कुछ चीजें पूछी गई, आपने क्या किया, टोटल निकालने का एक तरीका मतलब जो रिक्वायर्ड है वो निकालने का एक तरीका, जो जो पूछा है वो बता दो, या टोटल में से जो नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो हटा दो, जो बचा वो रिक्वायर्ड है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सवाल भी छोड़ने आने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। हो सकता है पेपर में एक सवाल जानबूझकर केस मेकिंग, डिफिकल्ट, लेंथी कैलकुलेशन वाला डाला गया हो, आप उसमें फंसे हुए हो, तो आपको वो छोड़ना भी आना चाहिए। और वो कैसे छोड़ोगे, जब आपको ये बार बार अपने आप हर शीट में दिखाई देगा कि आपने कितने और कौन कौन से क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट किया। सर हम उसके कुश्ती करने में लगे हुए थे, उलझे हुए थे भाई, कि बोले इसका तो जवाब निकाल कर ही छोड़ूंगा। जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। बाकी जो पिछले सब्जेक्ट मतलब आगे आने वाले सब्जेक्ट्स थे उनमें कुछ आसान सवाल थे, जो बेचारे ऐसे ही बैठे थे, बोले आओ टिक करो, सॉल्व करो, नंबर पाओ, आगे बढ़ो। हम उन सवालों तक पहुंच नहीं पाए बिकॉज ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये भी आपको एक कैटेगरी पता होनी चाहिए। इस काम को आप मिनिमाइज करते जाओ कि हाँ भाई मैं अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूंगा पेपर के अंदर। ईगो और ये सब चीजें आपको घर पे रख के जानी है। क्या करना है ईगो का, तुम एक चीज समझो ना भाई, जब तुम पेपर दे के आते हो सब लोग, रिजल्ट सेलिब्रेशन भी होता है और जब भी कोई चीजें होती है तो आपकी रैंक दिखाई जाती है, या रैंक ही सामने वाला पूछता है, हाँ भाई कितनी रैंक आई, कौन सा आईआईटी मिल रहा है, कौन सा एनआईटी मिल रहा है। आईआईटी, एनआईटी और ब्रांच आपकी रैंक डिसाइड करती है। एक मिनिमम नंबर आपके तीनों सब्जेक्ट में हो तो अच्छी आती है रैंक, बट ये थोड़ी पूछता बता भाई तेरे मैथ्स में कितने आए, बता तूने मैथ्स में वो इस पेपर में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो तुझसे हुआ कि नहीं। कभी देखा कितने इंटरव्यू सुन लिए, कभी किसी ने ये पूछते देखा? नो। थोड़ा सा आप सेलेक्टिव बनो कि हाँ यार हमारा गेम क्या और हमें टारगेट क्या करना है। ये नहीं है कि आप पता चला कि सर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे मैथ में 5, हमने पांचों के पांचों सही कर दिए, 5 × 4 20 नंबर तो तुम्हारे आ गए। अच्छी बात है तुम्हें नॉलेज है, अगर नॉलेज के बेसिस पर आईआईटी एनआईटी मिलती तो फिर शायद कंपटीशन अलग लेवल पे जाता, या फिर कंपटीशन का एक अलग बोल सकते हैं ढंग होता कि हाँ भाई इसको नॉलेज बहुत है। समझ में आएगी नहीं समझ में? अगर आपकी नॉलेज ही चेक करनी होती तो बेटा आप रिटन टेस्ट नहीं लेते आईआईटी वाले, आपसे इंटरव्यू लेते, फिर बोले आ जाओ सामने बैठ जाओ, बोले क्या आता है, कौन सा चैप्टर आता है, बोले सर मुझे तो ना मुझे फिजिकल केमिस्ट्री सर पूरी आती है, मैंने 50 किताब पढ़ दी है। तो वो ठीक है, तुमसे फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल पूछे, इन डेप्थ जा जाके पूछे। तो नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट, बट दैट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। आपको उस नॉलेज को रैंक्स में या मार्क्स में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, जो कि आप धीरे धीरे टेस्ट से सीखेंगे। समझ में आया? और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, मेरी उनसे हाथ जोड़कर एकदम बोलते हैं ना
हाथ जोड़कर एकदम सविनय निवेदन है जो बचपन में हम लिखते थे, प्लीज टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आप अगर अपनी तैयारी बहुत वेट कर रहे हो कि जिस दिन मेरी तैयारी पूरी होगी उस दिन मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी, तो वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। जिस दिन तुम जेई मेंस का और जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे होंगे, तब भी आपको ये बात फील हो जाएगी, महसूस हो जाएगी कि हाँ सर, आज भी मेरी तैयारी जो है वो फुलफिल्ड या 100% नहीं है। तो हमें आधी अधूरी तैयारी के साथ ही मैदान में उतरना होता है और यही हमें सीखना है। ये चीज ध्यान रखना प्लीज, ये अपने आदत बना लीजिए। इसका असर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा जब आप जेई मेंस तक पहुंच जाएंगे।